Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss linear dependence and independence of vectors part 1 in linear algebra. Student, आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंस एंड सम थ्योरम्स ऑन लीनियर डिपेंडेंस. सबसे पहले हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स की. दी वेक्टर्स इन ए सबसेट एस. एस सबसेट है जिसमें वेक्टर्स हैं हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n ऑफ वेक्टर स्पेस वी. वेक्टर स्पेस वी डिफाइंड है ओवर अ फील्ड एफ. ये वेक्टर्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट over the field f if this condition linear combination of n vectors, that means summation j equal to 1 to n a j alpha j equal to 0 होना चाहिए. a j जहाँ पर f के एलिमेंट्स हैं, f को बिलोंग करते हैं, ये कंडीशन होल्ड्स करनी चाहिए व्हेन a j 0, a j equal to 0 for each 1 less than equal to j less than equal to n. सारे a j's में 0 आने चाहिए. तो ये हमारे वेक्टर्स जो हैं एस के लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. सो द वेक्टर्स इन एस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ इफ़ द यूनिक वे द ज़ीरो वेक्टर कैन एक्सप्रेस. ज़ीरो वेक्टर को हम एक्सप्रेस करेंगे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा जे इज़ टू हैव ऑल स्केलर्स कोफिशेंट, जो ए स्केलर कोफिशेंट हैं ए जे इक्वल टू 0 होने चाहिए. If the vectors are not linearly independent over the field f, then हम उसको कह सकते हैं कि वो linearly dependent होंगे over f. Now define the definition of linear dependence of vectors. If the vectors are linearly dependent over the field f, then there exists aj belongs to f. aj belongs to f for j equal to 1 to n such that this condition summation j equal to 1 to n aj alpha j equal to 0 where not all aj is 0, और या आप हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 aj इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो कंडीशन तो हमारे वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. प्लीज़ नोट वन पॉइंट. एनी इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स provided its every finite subset is linearly independent. उसके जितने भी सेट के फाइनाइट सबसेट होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. एंड नेक्स्ट इज इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n belongs to v are linearly independent, then every element in their linear span has a unique representation in the form alpha equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus an alpha n with ai belongs to f. जो स्केलर है वो f का एलिमेंट है. वेयर अल्फा इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा जे. लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. नाउ डिफाइन. नाउ कम टू फर्स्ट थ्योरम. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. थ्योरम क्या है हमारी कि दिस सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स एस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ऑफ वी ओवर अ फील्ड एफ इज लीनियरली डिपेंडेंट है. देखिए इफ एंड ओनली इफ सम one of them alpha j can be expressed as a linear combination of vectors alpha 1 alpha 2 alpha j minus 1 which preceded. यानी अल्फा जे को हम इस इन वेक्टर्स के जो उससे पहले के वेक्टर्स हैं उनके में ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं. प्रूफ. लेट अस अज्यूम दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट सो दैट देयर एग्जिस्ट अ स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 an नॉट ऑल इक्वल टू 0. सारे 0 नहीं होंगे. सच दैट समीशन ए आई अल्फा आई इक्वल टू 0. फिर हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोफिशेंट ए जे आर नॉट 0 वाइल द कोफिशेंट उसके बाद वाले जो कोफिशेंट हैं ए जे प्लस 1 ए जे प्लस 2 ए एन
आर ज़ीरो, ये हमने मान लिए हैं जी कि ये सब ज़ीरो है। हम इस तरह से लिख सकते हैं अपने ये लीनियर कॉम्बिनेशन A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 AJ अल्फ़ा j इक्वल टू ज़ीरो एंड एज AJ अल्फ़ा j इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, तो हम AJ अल्फ़ा j को लिख सकते हैं माइनस A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 माइनस टाइम माइनस AJ अल्फ़ा j माइनस 1, और या हम इसको कह सकते हैं इस तरह से डिफाइन कर देंगे अल्फ़ा जे को B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 BJ माइनस 1 अल्फ़ा j माइनस 1। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस A1 ओवर AJ विथ सम BJ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फ़ा जे क्या हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स विच प्रेसिडेड। इसका सेकेंड पार्ट हम प्रूव करेंगे। लेट अस सपोज दैट अल्फ़ा जे को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि अल्फ़ा जे हमारा B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 प्लस BJ माइनस 1 अल्फ़ा j माइनस 1 है। अल्फ़ा j कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा j माइनस 1 विच प्रोसीडेड, जो कि पहले केस के एलिमेंट है। हैंस इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको A1 अल्फ़ा 1 से लेकर ज़ीरो ए अल्फ़ा एन तक, जहाँ पर आपने AJ प्लस 1 को ज़ीरो मान लिया है, उसके बाद के सारे जो स्केलर्स हैं वो सब ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो विद AJ इज़ नॉट ज़ीरो, AJ ज़ीरो नहीं है एंड द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आर linearly dependent. Next, come to second theorem. If S equal alpha 1 alpha 2 alpha n be a subset of a vector space VF, ये इसका सबसेट है, then S is linearly dependent if at least one of the vectors of S is the zero vector. Proof. Now come to proof. If alpha 2 equal to 0, then we are to show that S is linearly dependent. If the sum scalar a1 a2 an belongs to F, जितने भी स्केलर हैं वो F के एलिमेंट होते हैं, such that a2 is not 0 and ai equal to 0. तो i की वैल्यू क्या, फॉर i कितना हो गया, इसमें दो नहीं लेंगे हम, 1 3 4 अप टू n, देन a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3 प्लस an अल्फ़ा n, जिसमें ये ज़ीरो ले लिया, A2 ज़ीरो नहीं है, बाकी सब ज़ीरो हैं, या इसे हम इस तरीके से लिखते हैं r इक्वल टू ज़ीरो टू n ए आर अल्फ़ा r इक्वल टू ज़ीरो वेयर A1 A2 an आर नॉट ऑल ज़ीरो, देयरफॉर S इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर सारे ज़ीरो होते तो ये हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है। नाउ कम टू थ्योरम थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती है। ईच सबसेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अभी तक डिपेंडेंट वाली थी। प्रूफ, इफ़ ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस वी एफ बी एस एस, ये मान लिया हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ऑल्सो इफ़ W इक्वल टू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m की वैल्यू n से छोटी है, बी ए सबसेट ऑफ S, W इज़ ए सबसेट ऑफ S. लेट समीशन i इक्वल टू 1 टू n ए आई अल्फ़ा i इक्वल टू 1 टू m ए आई अल्फ़ा i प्लस i गोज़ 1 टू i गोज़ m प्लस 1 टू n ए आई अल्फ़ा i, इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया, वेयर ए आई बिलोंग्स टू एफ और आई 1 से हमारा n तक है। लेट द स्केलर्स हैव सच अ वैल्यू दैट i इक्वल टू 1 टू m ए आई अल्फ़ा i इक्वल टू 0 एंड ए आई इक्वल टू 0 फॉर i इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 m अप टू n. Then from equation 1 we get I equal to 1 to m ai alpha equal to 0 plus
समीशन आई इक्वल टू एम प्लस वन एन, ज़ीरो अल्फा आई इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल्स ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज ए आई ज़ीरो फॉर आई इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एम. तो यहाँ से क्या जाएगा, समीशन आई इक्वल टू वन टू एम ए आई अल्फा आई इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ए वन ए टू ए एम सब ज़ीरो है. देयरफॉर डब्ल्यू इज़ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट. जो सबसेट है इसका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. नाउ कम टू थ्योरम 4. दिस साइन सेट अल्फा वन is linearly independent singleton set. Alpha 1 is a linearly independent if and only if alpha 1 is not equal to 0. Proof इसका क्या हो जाएगा, alpha 1 is not equal to 0. Now a alpha 1 equal to 0. This implies a equal to 0. Thus the set alpha 1 is evidently linearly independent. Note one point, if alpha 1 is 0 then alpha 1 is linearly independent. Theorem 5th, if the set alpha 1 alpha 2 alpha n is linearly independent set, and if a1 a2 an b1 b2 bn belongs to f such that summation ai alpha I equal to summation bi alpha I, then ai equal to bi. I हमारा 1 से लेकर n तक है. प्रूफ इसका हो जाएगा हमारा समीशन ए आई अल्फ़ा आई इक्वल टू समीशन बी आई अल्फ़ा आई है, ये हमें दे रखा है. इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं समीशन ए आई अल्फ़ा आई माइनस समीशन बी आई अल्फ़ा आई इक्वल टू ज़ीरो. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. समीशन ए आई बी आई माइनस बी आई अल्फ़ा आई इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से हमारा आ जाएगा ए आई इक्वल माइनस बी आई इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमें एज द सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट. और यह आप कह सकते हैं ए आई इक्वल टू बी आई इक्वल टू वन टू थ्री अप टू एन. आज के लेक्चर में इतना ही है स्टूडेंट. इसकी जो PDF फाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इसको शेयर कीजिए. और इसकी जो थ्योरम्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.